यहाँ से चोपता अभी 10-12 किलोमीटर और है। यहाँ पर ना जूते भी फिसल रहे हैं रोड पे, और फिर बाइक में तो बहुत ही दिक्कत होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30 और आज हमारा प्लान बना है घूमने जाने का चोपता तुंगनाथ। तो जब तक धूप आती है तब तक फटाफट तैयार हो जाते हैं। धूप भी ऊपर पास में ही आ गई है अब। अरे जिम्मी क्या करता रे, अभी एकदम मस्त वाली धूप भी आ गई है। चोपता तुंगनाथ हमारे यहाँ से पड़ता है लगभग 50-55 किलोमीटर और आजकल वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होगी। और मेरे साथ हैं विपिन भाई, ऋतिक भाई, प्रियांशु भाई, और देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। फिलहाल अभी टाइम 10 o'clock अभी हो रहा है 10 बजे सुबह के 10 बजने, 2 घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लगेंगे। तो चलो चलते हैं। अभी हम ऊखीमठ पहुँचने वाले हैं और यहाँ से चौखंबा का व्यू बड़ा प्यारा लगता है। अभी हम चोपता के घने जंगलों में पहुंचने वाले हैं। बीच में ना घर से हम कहीं पर भी नहीं रुके क्योंकि 10 घर ही बज गया था हमें। और फिलहाल ये सामने है तो यहीं बीच से रोड होके जाएगी। थोड़ी देर यहाँ पर धूप सेकी, अब फिर से चलते हैं। यहाँ से चोपता अभी 12-15 किलोमीटर और है और घने जंगल में आ गए। देखो यहाँ पर धूप भी नहीं आ रही है, कहीं हल्की सी कहीं पे धूप आ रही है। और अभी भी हमें बर्फ़ नहीं दिखी। मैंने सोचा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, लेकिन अभी तक बर्फ़ नहीं दिखी। ऊपर तुंगनाथ में तो बर्फ़ है और उससे ऊपर तो है ही। देखते हैं आगे कहाँ पर हमें बर्फ़ मिलती है। हल्की हल्की रोड के किनारे पीछे पीछे थी। अभी ठंडा आता है। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने तो पूरे ग्लव्स, हेलमेट वगैरह सब कुछ लगा रखा है, तो मेरे को कम लग रही है इसलिए। बाइक अभी हमने यहाँ पे लगा दी है क्योंकि यहाँ से आगे रोड ना बहुत बेकार है। पूरी ब्लैक आइस है यहाँ पर देखो, और इसमें हो रही भयंकर फिसलन। तो आगे चलते हैं हम, कहाँ तक ऐसी बर्फ़ देखने को मिलती है हमें। ये देखो, बीच वाले इस वाले पेज पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो इसलिए हम वहाँ से बाइक नहीं ले आए। लेकिन आगे फिर से बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, कट गया हमारा। हाँ, यहाँ से चोपता अभी 10-12 किलोमीटर और है। यहाँ पर ना जूते भी फिसल रहे हैं रोड पे, और फिर बाइक में तो बहुत ही दिक्कत होगी। और 4 व्हीलर भी यहाँ से आगे नहीं जा पा रही। ये देखो भाई साहब, रोड के किनारे देखो इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये वाली बर्फ़ आजकल ही पड़ी, 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो ताज़ा ताज़ा बर्फ़ है। ये देखो एकदम सॉफ्ट। अभी हम चोपता तुंगनाथ तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जंगल वाले रास्ते से एक कैंप की तरफ जा रहे हैं। मैकपाई कैंप, मैकपाई जंगल कैंप। हाँ, वहाँ पे कुछ खाएंगे। यहाँ भी जंगल में बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है।
ये है मैगपाई जंगल एडवेंचर कैंप। ऊपर की तरफ देखो सारे टेंट लगे हुए हैं और वहाँ काफ़ी सारी बर्फ़ भी है। और इधर साइड सब जगह कैंप लगे हुए हैं। और यहाँ से ना जो सामने का व्यू है बड़ा प्यारा है, पूरी हिमालय सीरीज दिख रही है यहाँ से। कमाल की बात हो गई, यहाँ पे इतने सारे कैंप लगे हुए हैं लेकिन कहीं पर भी हमें नाश्ता नहीं मिला। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा होती है, तो सबके यहाँ कैंप फुल हो रखे हैं। ये देखो यहाँ से कैंप स्टार्ट है पूरे नीचे तक, इधर साइड पे टोटली कैंप है। और वो ठीक वहाँ पर है चोपता तुंगनाथ और उसके ऊपर चंद्रशिला। बाकी तो यहाँ से मस्त वाला व्यू दिख रहा है। फिलहाल अभी यहाँ ऊपर जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वहाँ पर थोड़ा मस्ती करते हैं और उसके बाद कहीं खाने के लिए चलेंगे। ये वाली लोकेशन ना एकदम मस्त है। फिलहाल DSLR भी हम ले आए हैं साथ में, तो यहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करवाते हैं और जो मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए। कूल पहाड़ी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओहो गजब। ओह ये देखो मेरी टांग पूरी। ओए इधर आओ भाई, इधर बर्फ है। यहाँ साइड देखो आप कितनी सारी बर्फ है। बाकी उधर साइड की तो पिघल रखी है पूरी, लेकिन यहाँ से ऊपर जंगल स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ है। और सडन प्लान था हमारा, तो इसलिए चोपता नहीं जा पाएंगे आज। बाइक से जाना तो पॉसिबल भी नहीं है, अगर कोई जा भी रहा है ना वो अपने रिस्क पे जा रहा है, तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। थोड़ा बहुत यहीं पे घूमेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। ये वाली बर्फ़ ना एकदम सॉफ्ट है, तो इसलिए इसमें पैर पूरे डूब रहे हैं, जूते भी गीले हो गए बर्फ़ में। जहाँ पर भी पैर रख रहे हैं इतने नीचे जा रहे हैं पैर। बर्फ़ कितनी है यहाँ पे, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो। ये यहाँ पर है ज़मीन और यहाँ से देखो पूरी यहाँ तक लगभग 1.5 फीट। और ये उसी जगह पे है जहाँ पर धूप बहुत कम लगती है, जैसे ये जंगल वाला एरिया है तो यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है। कालू ए कालू 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 कालू। अभी मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम का पता ही नहीं लग रहा है। शाम के 3 बज गए हैं और अभी तक हमने खाया भी कुछ नहीं है और बस यहाँ पर घूम रहे हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं, यहाँ से चोपता 10-12 किलोमीटर ही है, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं, अब घर की तरफ बढ़ते हैं और बीच में कहीं पे कुछ खा लेंगे। और अगर आप लोग चोपता तुंगनाथ आना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्च फर्स्ट वीक तक आपको, अगर मौसम ख़राब भी नहीं होता है तो फिर भी बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। तब तक ये बर्फ़ पिघलेगी नहीं यहाँ पे। अगर इस बीच बारिश हो गई ना तो फिर से यहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप लोग चोपता तुंगनाथ आते हो विंटर्स में, खासकर जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो हो सकता है आप इस टाइम ऊपर चोपता तुंगनाथ तक भी ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो पॉसिबल नहीं होता है ऊपर तक पहुँचना। लेकिन अगर आप लोग स्नोफॉल लेकिन अगर आप लोग स्नोफॉल देखने आते हैं तो आपको स्नोफॉल तो मिल ही जाएगी यहाँ पर विंटर्स में। अरे भाई, और इसीलिए मैंने हेलमेट भी पहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। बार बार मत मारना भाई, क्या बोल सकते हैं। ओह अटैक, हमला, भागो। ये ले हेडशॉट नहीं, हेडशॉट नहीं, ये आया हेडशॉट गया। यार व्हाट अ शॉट। एक बात तो है, यहाँ पे बर्फ में ना बहुत सारे लोग चले होंगे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन है। चलो भाई जल्दी चलो, भूख नहीं लगी? भूख नहीं लगी? सबको भूख लगी है, लेकिन जाने का मन किसी का भी नहीं कर रहा है यहाँ से। अरे प्रिंस भाई चलना है कि नहीं चलना है? भूख नहीं लगी? भूख लगी। तो यहाँ पर गए थे हम मैगपाई जंगल कैंप में, लेकिन वहाँ पर खाना ही नहीं मिला। वैसे अभी सड़क पे आ गए हैं और आगे भी मस्त वाला नज़ारा है, लेकिन उधर नहीं जाएंगे, अब घर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हे कालू,
हे कालू, अरे सुनता है क्या? अरे 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 सुनता है क्या? हैं? चलो पता नहीं हर जगह हमें एक कालू कहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर भी एक कालू हमारे साथ अभी आ रहा है और इसमें और मेरे में रेस स्टार्ट हो गई है, ये देखो। लेकिन कालू जीत जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूरी ब्लैक आइस है। यहाँ पर मैं आराम से चलूँगा। कालू रुक जा। हाँ आराम से चलते हैं यार, क्या को टेंशन लेता है। क्या हो गया? चलो चलो। नहीं चलो कम ऑन। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे नॉर्मल बर्फ़ गिरी होगी तो उसके बाद यहाँ पर पाला गिरा और ये बर्फ़ इतनी सख्त हो रखी है ना, ये देखो इसमें जूते फिसल रहे हैं तो टायर तो आराम से फिसलते हैं। और इसलिए ना इन जगहों पे चलना और भी ज़्यादा डेंजर हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि गाड़ी के टायर कभी इस साइड चलते हैं कभी इस साइड चलते हैं। पूरी गाड़ी मतलब आगे की तरफ जा रही है तो पूरी ऐसे ऊपर नीचे की तरफ हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी पूरी। तो इसलिए यहाँ पर जाने में रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ से लेकर चोपता तक ऐसे ही मिलेगा आपको, लेकिन बीच बीच में जहाँ पर प्रॉपर धूप नहीं आती है तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी हालत हो रखी है वहाँ पे। और जिनकी 4x4 होगी ना तो वो तो आराम से जा रहे हैं ऊपर चोपता तक, लेकिन हम तो हैं बाइक वाले, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बस यही है, इसलिए हम आगे भी हमने अपनी गाड़ी रखी है। सारी बाइक्सें देखो यहीं पर लगी हुई हैं, मतलब जितने भी बाइक्स वाले हैं ना तो उन्होंने ऐसे ही लगा रखे हैं जगह जगह पर। हमारी सामने लगी हुई है। शाम के 4 बजने वाले हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं है तो आगे भी जाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। अब जाकर प्रॉपर कहीं पर इतनी अच्छी धूप मिली है हमें। फाइनली यहाँ पर चाय पीते हैं, पराठे खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। घर जाते हुए अभी हम आए हैं रॉयल फास्ट फूड पे, थोड़ा बहुत यहाँ पर चाउमीन खा देते हैं और सूप पी लेंगे तो उसके बाद आराम से चले जाएंगे क्योंकि ठंड भी है। अभी भाई बिल्कुल ये देख ले मार दे, डाल दे बस बस बस। शाम के 6:30 होने वाले हैं और देखो इतना अंधेरा हो गया है। अभी भी यहाँ से हमें लगभग 20 किलोमीटर और जाना है तो घर जाते जाते ना पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं सीधे घर में। और ऊपर से मेरी बाइक पे लाइट भी नहीं है तो इसके सारे में आगे आगे चलूँगी, पीछे पीछे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटा तो लगेगा ही हमें यहाँ से। शाम के 7 बजने वाले हैं और देखो पूरा अंधेरा हो गया है और अभी भी हमें यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और जाना है। रोड के कंडीशन के हिसाब से 20-25 मिनट मिनिमम। हाँ तो आप लगा लो 7:30 बजे हम पहुँचेंगे रांसी गांव में। 7:45 हो गया है और अब जाकर मैं घर में पहुँच रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है और वैसे भी पहाड़ों का रास्ता है तो इसमें आराम से ही चलना पड़ता है। और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय। सीधे पहाड़ से, प्रिंस भाई के पीछे लिखा है सीधे पहाड़ से, आगे से डायरेक्ट फ्रॉम हिल्स। वाह। जब मैं बेंगलोर गया था ना भाई, हाँ। लोगों ने कहा कुछ लोग जो हिंदी जानते थे वो बोल रहे थे खाली सीधे से, ये क्या है कि हाँ। मैंने कहा जो बीच में लिखा है वो क्या है? बीच का ये है ना सीधे, मेन वो है। मैंने कहा हाँ सीधे पहाड़ से। तब देखिए तब लगा कि हाँ ठीक है।